मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मगर नेहा आलस की वजह से लेटी ही रही। उसके पति हर्ष को आखिर फोन उठाना ही पड़ा, क्योंकि बाहर ड्राइंग रूम में पड़ा फोन बजता ही जा रहा था। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। चिढ़ते हुए हर्ष ने फोन सुना। हेलो, कौन? तभी सामने वाली आवाज सुनकर उसकी तो सारी नींद ही खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम शाम की गाड़ी से वापस लौट आएंगे। ठीक है? हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने नेहा को बताया कि मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं, लंच हमारे साथ ही करेंगे। नेहा का पारा एकदम सातवें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब आज सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। हर्ष हैरानी से उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो हर्ष ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी नेहा ने तुनक के जवाब दिया, अपने को पकाकर खिला देती हूँ। हर्ष चुप रहा और मुस्कुराता हुआ स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लग गया। थोड़ी देर बाद उसने नेहा को बोला, वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है। नेहा ने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया। हर्ष घर से उन्हें लेने निकल गया। नेहा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं, इसकी कोई भी फिक्र उसे नहीं थी। खाने में कुछ कच्चा पक्का खाना और कुछ जला हुआ था। बेमन से आखिर उसने सब काम निपटाया और तैयार होने चली गई। नेहा के मन में तो बस ये चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आए, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े ही बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वो चौंक गई। वो हैरानी से बस देखती रह गई। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। सामने हर्ष के नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें हर्ष स्टेशन से लाया था। मम्मी ने उसे कहा, अरे क्या हुआ है? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? क्या हर्ष ने बताया नहीं हम आ रहे हैं? नेहा होश में आई। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आ जाओ। हर्ष तो अपनी मुस्कुराहट को आज रोक ही नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद फिर मम्मी ने कहा, नेहा गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? ये सुनकर नेहा को तो मानो सांप ही सूंघ गया। पर अब वो क्या करती? बेचारी को अपने हाथों से बनाए अधपके और जले हुए खाने को ही परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? नेहा बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की आज उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। खाना खाकर सब बैठे थे। हर्ष ने कहा, मुझे एक दोस्त से कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हर्ष के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, उन्होंने नेहा से पूछा, क्या हर्ष ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो नेहा ने कहा, उसने सिर्फ ये बताया था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मुझे लगा उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? नेहा की मम्मी को समझ आ गया ये क्या मामला है। बहुत दुखी होकर उन्होंने नेहा को समझाया, बेटा, हम हूं या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो दोनों का बराबर मान सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा ही क्या, कोई भी तुम्हारे घर आए तो खुशी खुशी उसकी सेवा करो। बेटा, जितना तुम किसी को सम्मान दोगी उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे हर्ष हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके मम्मी पापा और रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना चाहिए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और शर्मिंदा होकर उसने अपनी मम्मी को वादा किया कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।